नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ फिर से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एमसीक्यू, जो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएससी, बिहार एसआई और सभी पीसीएस के लिए। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। बी, शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। सी, जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग। या फिर डी, अंग्रेज़ों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ए, 1881 ईस्वी। बी, 1882 ईस्वी। सी, 1883 ईस्वी। या फिर डी, 1884 ईस्वी। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 1883 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? ए, 1885 ईस्वी। बी, 1886 ईस्वी। सी, 1892 ईस्वी। या फिर डी, 1895 ईस्वी। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 1886 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? ए, जॉर्ज यूले। बी, वेडरबर्न। सी, कांदीवनी गांगुली। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। किसने 2 बार अध्यक्षता की है इन चारों में से? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, वेडरबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ए, दादा भाई नौरोजी। बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। या फिर डी, ए.ओ. ह्यूम। ये जो कोटेशन है ये किसने बोला है, यही पूछा गया इस सवाल में। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? ए, डफरिन। बी, कर्जन। सी, नॉर्थब्रुक। या फिर डी, लिटन। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ए, डफरिन। बी, एल्गिन द्वितीय। सी, लैंसडाउन। या फिर डी, कर्जन। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, एल्गिन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? एक, सैयद अहमद खां। 2, बनारस के राजा शिव प्रसाद। 3, हैदराबाद के नवाब। 4, दिनसा मानक जी पेटिट। इसका कूट है ए, 1, 2 और 3। बी, 2, 3 और 4। सी, 1, 2 और 4। या फिर डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? ए, प्रार्थना, याचना व विरोध। बी, हिंसा। सी, जन आंदोलन। या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, प्रार्थना, याचना व विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी? ए. उग्रवादियों ने, बी. वामपंथियों ने, सी. गांधीवादियों ने, या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। भिखमंगी राजनीति, इसका सही आंसर है दोस्तों ए. उग्रवादियों ने इसे भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? ए. दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में, बी. गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में, सी. दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में, या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ए. दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ए. डफरिन, बी. एल्गिन, सी. लैंसडाउन, या फिर डी. कर्जन। तलवार के बल पे ही जीता गया था और तलवार के बल पे ही उसे कब्जे में रखा जाएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. एल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? ए. लाला लाजपत राय, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. अरविंद घोष, या फिर डी. बिपिन चंद्र पाल। यह कथन किसका है? सोचिए और जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ए. लाला लाजपत राय, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. बिपिन चंद्र पाल, या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। ये सभी कथन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? ए. अरविंद घोष, बी. आर.सी. दत्त, सी. वीर राघवाचार्य, या फिर डी. सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. एनी बेसेंट, सी. दादा भाई नौरोजी, या फिर डी. बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी. आर.सी. दत्त ने, सी. दादा भाई नौरोजी ने, या फिर डी. गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? ए. रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी.
पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1793 या फिर डी चार्टर एक्ट 1813। इसका सही आंसर है दोस्तों ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1793 या फिर डी चार्टर एक्ट 1813। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसका सही आंसर है दोस्तों ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड मेयो या फिर डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर है दोस्तों ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका समाप्त कर दी और उसे पूरी तरह भारतीय प्रशासन के लिए इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में परिणत कर दिया। बी चार्टर एक्ट 1853। इसमें कंपनी को सरकारी अभिकरण के रूप में अपना काम जारी रखने का अधिकार दिया गया और कानून आयोग के काम को पूरा करने का प्रबंध किया गया। सी चार्टर एक्ट 1813। इस चार्टर कानून ने कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी तथा भारतीय प्रशासन में एक धार्मिक विभाग जोड़ दिया। या फिर डी उपरोक्त सभी सही हैं। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी उपरोक्त सभी सही हैं, यानी चारों सही हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस सेट को समाप्त करते हैं। कल फिर मैं नए सेट के साथ आऊँगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।